हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पिछले क्लास में हमने बताया था आपके फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग में कि पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन या जनरल कैरेक्टर बता दिए थे ना कि मैटर क्या है, ठीक है। मैटर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। इस हिसाब से और हमने कहा था कि पार्टिकल से मिलके बना होता है और इसका एविडेंस भी आपने एक्सपेरिमेंटली, मैंने कहा था कि एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जिससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है। ओके, अभी हमने उसके बाद एक और बात देखी थी कि अगर किसी सॉलिड को हमने लिक्विड में डिसॉल्व करें तो हमें पता चलता है कि हाँ ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है हमारा कोई न कोई मैटर, या इवन लिक्विड ही क्यों ना हो या सॉलिड ही क्यों ना। हमने कहा था, एक बार रिवाइज करा देते हैं तुरंत से कि एक बीकर में एक वाटर ले आप, ट्रांसपेरेंट बीकर लो, मान लीजिए ग्लास का, ठीक है। तो उसमें आपने छोटा सा टुकड़ा कलर का डालो आप, ठीक। कलर को यहाँ पे इन्होंने पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 लिया था, ठीक है, जहां का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक। तो हम क्या देखे थे वहां पे कि जब हमने उसको वाटर में डाला वो धीरे 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 करके स्कैटर होते होते पूरे बीकर बराबर क्या हुआ, एक पूरा कलर दे गया। मतलब कुछ देर में एक हमने लिया बीकर लिया, मान लीजिए ऐसे, ठीक है। बीकर में पूरा लिक्विड सिस्टम है, ठीक, लिक्विड सिस्टम, चलो ठीक। यहाँ मैंने हमने एक टुकड़ा ऐसा कोई कलर डाला, फिर धीरे धीरे पता चला, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम ये क्या होगा, इतने थोड़ी 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 कलर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे पूरा वाटर था, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ दूर तक ये क्या होगा, कलर। फिर आगे करके फिर पता चला कि पूरा पूरा क्या है, ये कलरफुल हो गया, ठीक है। वो कैसे कह रहा कि आपको पता है कि जो सॉलिड सिस्टम था हमारा, जो सॉलिड क्रिस्टल था, इन्होंने पोटेशियम परमैंगनेट लिया था ना KMnO4, ठीक है। तो वो क्या है, धीरे धीरे स्कैटर होके पूरे बीकर के बराबर क्या हुआ, कलर दे गया अपना, पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर या पर्पल कलर दे गया, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम आगे मैंने लिक्विड और सॉलिड को मिला के देखा हमने, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड को। अभी क्या है, हम अगली बात सेकंड पॉइंट क्या थी, इन्होंने कहा कि अगर हम गैस को गैस में मिलाना चाहें, ठीक ना, गैस या यूं कह सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ टू गैस, दो गैस को अगर आपस में मिलाना चाहें, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, ठीक, दो गैसों को हम आपस में मिलाना चाहें तो देखें क्या ये क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है, ठीक है। इसके लिए इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि अगर जिस मान लीजिए कल एयर है हमारी, एयर क्या है, कलरलेस गैस है हमारी, ठीक, कोई कलर नहीं दिखता है एयर का, ठीक है। कह रहा कि इसमें अगर कोई ऐसा कोई कलरफुल गैस मिला है तो हमें देखेंगे कि ऐसा ये कैसे मिलते हैं। अगर हम कह रहे हैं सर कि मैटर हमारा पार्टिकल से मिलकर बना है, इसका मतलब पार्टिकल अगर स्कैटर्ड होंगे एक दूसरे से तो मिलेंगे, ठीक। इन्होंने कहा कि एक जार लेते हैं, ठीक है ना, गैस जार ऐसे इन्होंने बोला, ठीक, एक जार लेते हैं जिसमें यहाँ लगा, ठीक, ये यहाँ पे ब्रेक है, मतलब इधर उधर दोनों एक दूसरे से मिले ना। इन्होंने कहा इसमें एयर अगर हम फिल कर दें, ठीक है ना, इन्होंने नीचे इन्होंने कहा कि हम इसमें लेते हैं ब्रोमीन गैस या ब्रोमीन वेपर, ठीक। ब्रोमीन होता है एलिमेंट, इसका सिंबल Br होता है, ठीक है, जानेंगे आप लोग धीरे धीरे सब, ठीक है। ब्रोमीन गैस या फिर यूं कह रहे हैं ब्रोमीन वेपर, ठीक। इसका कलर येलोइश होता है, ठीक है, इसका कलर येलोइश होता है। तो एयर हमारी है ऐसा, लेकिन दूसरा वाला क्या हमारा येलोइश कलर का हमारा ब्रोमीन वेपर। जब इसको हम अलाउ कर दें टू मतलब यहाँ से यहाँ ये क्या करें, एक्सटेंड होने की अलाउ कर दें कि हम ये एक दूसरे में मिले, तो हम क्या देखेंगे कि अगर इस ब्रोमीन वेपर को हम रेड ब्राउन वेपर, यहाँ पे कह रहा है कि रेड ब्राउन लिक्विड होता है, ठीक है, येलोविश भी बोल सकते हैं इसे। तो ये हमारी क्या है, रेड ब्राउन वेपर। अगर इसे यहाँ से खोल दें, अगर ये एयर और ब्रोमीन आपस दोनों में मिल जाए तो हमें यहाँ पे तो ये कलरलेस थी, ये ब्राउन कलर जो भी था, तो कुछ आप हमें थोड़ी देर बाद ऐसा पता चलेगा कि पूरे जार में हमें क्या हुआ, पूरा का पूरा एक ही जैसा कलर स्कैटर्ड होके मिल गया। इसका मतलब ये हमारी क्या है, लिक्विड गैस सिस्टम भी आपस में क्या होते हैं, ये पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, वो जो धीरे धीरे क्या होते हैं, पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमने जब ऐसा था, एयर हमें बिल्कुल दिख नहीं रही थी, पता ही नहीं था कि कुछ है भी, लेकिन जब हमने ब्रोमीन वेपर लिया जो हमारा रेड ब्राउन कलर का था, ठीक है, कुछ देर बाद जब एक दूसरे में दोनों मिल गए तो ये रेड ब्राउन हर तरफ दिखने लगा पूरे जार में, ठीक है। यहाँ पे आधे दूर नहीं दिख रहा था, आधे दूर दिख रहा था, अभी क्या है, पूरे जार में एक ही जैसा दिखने लगा, ठीक है। इसका मतलब
इसका मतलब जो स्प्रेड हो रही है हमारी ब्रोमीन वेपर, ठीक है, जो ब्रोमीन वेपर स्प्रेड हो रही है, ये हम कह सकते हैं एयर और ब्रोमीन वेपर दोनों ऐसे पार्टिकल से मिलके बने हैं गैसियस, जो हमने पीछे कल बताया था कि टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल, वो मूव करते रहते हैं। ये क्या है, इंडिपेंडेंटली मूव करता है एक दूसरे में, इसीलिए यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, सब आके आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, ओके, ठीक। इसका मतलब ये दोनों आसानी से मिल जाते हैं, इसके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। ठीक है, इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं बिना हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स या किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के, ठीक ना, किसी एक्सटर्नल इफेक्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब कह रहा कि इसका मतलब इस बात को नाम दिया गया है डिफ्यूजन। ठीक ना, डिफ्यूजन मतलब यहाँ क्या होना, स्कैटर्ड होना, गैसियस फॉर्म का स्कैटर्ड होना यूज कर सकते हैं हम समझने के लिए, उसको इन्होंने डिफ्यूजन नाम दिया। ठीक है ना, तो इन्होंने कहा कि जैसे, और ये कह रहा है इसके ऊपर ना ग्रेविटी का कोई फोर्स, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो क्यों? क्योंकि अगर ग्रेविटी का पड़ता तो अगर हमने स्पीकर लिया है ना, तो ये नीचे ही रहती, क्योंकि ग्रेविटी के कारण कोई चीज नीचे गिरती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है ये इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर हर तरफ जा रही है, तो कह रहा है इस पर ये इतने स्मॉल पार्टिकल है, इतने टाइनी पार्टिकल्स हैं कि इनका ग्रेविटी इनका कुछ ना बिगाड़ सके। ठीक है, ठीक, ग्रेविटी का मतलब कोई प्रभाव या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ अपर गैस जार, इसमें डिफ्यूजर टुवर्ड्स द ब्रोमीन वेपर एंड लोअर गैस जार, एंड क्या है, और ये हमारी ब्रोमीन वेपर यहाँ पे यहाँ जा रही है, लेकिन ये एयर तो इनविजिबल है, हमें दिखती ना, इसलिए हम जनरली पता ना लगा सकते कि किधर जा रही है। लेकिन क्या है, ये इधर की तरफ पार्टिकल्स इसके आते हैं, इसके पार्टिकल इधर की तरफ आते हैं। जब अलाउ कर दिए जाते हैं पास होने के लिए, आपस में कोई अवरोध नहीं होता या कोई ऐसा नहीं होता जिसके कारण से ये इन्हें ब्रेक कर सके। ठीक है, या इनके आने जाने को रोक सके, ऐसा कोई नहीं अगर लगा हुआ है, पूरा फ्री है, वो दोनों इधर से उधर क्या है, सबके सब पार्टिकल मूव करते रहते हैं गैस के, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, गैस का मिक्सिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको इन्होंने डिफ्यूजन नाम दिया। ठीक है ना, कि मतलब कोई गैस है वो एक अपने एक पर्टिकुलर जहां से भी है वहां से वो हर तरफ स्कैटर्ड होने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है ना, तो इस बात को इन्होंने कहा, इस डिफ्यूजन प्रोसेस को उन्होंने दो बातों को उन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि हमारा जो ये मैटर है गैस का सिस्टम हम देख रहे थे, कह रहे जो गैस का मैटर है वो हमारा क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से या टाइनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। और ये कह रहा है कि एक पहली बात ये है कि छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलके बने हैं, और दूसरी बात इन्होंने क्या बोला, ये जो है पार्टिकल ये क्या है, कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं या मूव करते रहते हैं। ये कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार एक साथ, ठीक है, वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ओके, ठीक है, उसके बाद आते हैं मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। ये क्या होता है, पॉलन ग्रेन क्या होता है ये समझ लें, फिर उसका मूवमेंट तो हमको पता है, अगर वो बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होएगा तो पक्का है वो क्या होगा, मूव करेगा ही करेगा। ठीक है, ओके, करा कि इन्होंने साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, उन्होंने देखा कि वाटर सिस्टम में कुछ बहुत ही वेरी वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, उसके अंदर वो क्या करते हैं, उन्हें माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं। वो क्या करता है, हमेशा क्या करता है, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता किसी के साथ, कि उसके वाटर के मॉलिक्यूल उसको मतलब पुशअप करते रहते हैं, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल भी आपस में मूव करते रहते हैं। ठीक है, उनके पॉलन ग्रेन्स बहुत ही स्मॉल वेरी वेरी एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स होता है, उसको थोड़ा सा भी फोर्स अगर सामने वाला लगाता है वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है। ठीक है, उसके लिए इन्होंने कहा, वो कहा कि वाटर में वो जिग जैग वे में क्या करता रहता है, पॉलन ग्रेन मूव करता रहता है। ठीक है, अगर वाटर है वहां एक छोटा सा पॉलन ग्रेन है। ठीक है, पॉलन ग्रेन का मतलब वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, ठीक, वो क्या है, एयर में उसका कुछ ना कर सके। मैंने कहा ना, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स या कोई कुछ फोर्स नहीं अप्लाई होता उसके लिए, वो हमेशा फ्री अपने मन का घूमता रहता है, फ्री फ्लोइंग होता है। ठीक है, ओके, इन्होंने कहा कि पॉलन ग्रेन क्या था हमारा, कि वो वाटर में हो या एयर, अपने सिंपल एयर में हो, वो भी क्या है, कॉन्स्टेंटली मूव करता है। जैसे हमने देखे, अगर घर से मॉर्निंग के टाइम या
एक अगर किसी घर की किसी होल से अंदर धूप आ रही है, सन रेज, तो हमें उसमें पता चलेगा कि छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स उड़ रहे हैं ऐसे ही। वो हम जनरली नॉर्मल आई से ना देख सकते, जब तक वो धूप ना आती उसके ऊपर ना पड़ती, वो चमकते हैं फिर हमें दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि नॉर्मल बंद रूम में एक सिंपल नॉर्मल लाइट से वो नहीं दिखते हैं। ठीक है, वही पॉलन ग्रेन सेम उसी तरह के होते हैं जो मूव करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा कि ये इसको रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था, और वो पॉलन ग्रेन जो है किसी भी सिस्टम में एक जिगजैग मोशन में, जिगजैग वे में मोशन करता रहता है। इस मोशन को उन्होंने क्या बोला था? ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है ना, एक छोटा सा पॉलन ग्रेन है हमारा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, वो जिगजैग मोशन कंटिन्यू करता रहता है। ठीक है, सही, इसे उन्होंने क्या बोला था? ब्राउनियन मोशन। करा द टाइनी डस्ट पार्टिकल हैव हियर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑफ एयर। ठीक, कह रहा है कि डस्ट पार्टिकल है, जो हमने कहा था कि घर में अगर सनरेज आ रही है थोड़ी सी ऐसे किसी होल से, तो हम जो देखते हैं वो कह रहा एयर हमारे, वो बहुत ही पार्टिकल्स मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो कह रहा एयर का जो हमारे खाली स्पेस में एयर होता है ना, तो वो एयर उसको हमेशा कॉन्स्टेंटली हिट करता रहता है, और इस कारण से वो हमेशा मूव करते रहते हैं हियर एंड हियर। ठीक है, वो जिगजैग मोशन, कहीं भी वो किधर भी मोशन हो सकता है ना। ठीक, कोई जरूरत नहीं जैसे जा रहा वैसे जाए ना, वो इधर उधर आप खुद ही देख सकते हैं ना, वो मैंने एक्सपेरिमेंट जो बताया वैसा आप करेंगे तो फिर आप खुद ही देख सकते हैं कि हाँ ऐसा ही है। ठीक है, ओके। अब कह रहा इसका मतलब कह रहा द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। कह रहा किसी भी लिक्विड सिस्टम की बात करें या हम किसी गैसियस की बात करें, जो टाइनी पार्टिकल, जो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स मूव करता रहता है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली जिगजैग मोशन में, उसे उन्होंने कहा ब्राउनियन मूवमेंट। वो लिक्विड में भी होता है, और वो गैसियस या ऐसे सिंपल सिस्टम गैसियस की बात करें या ओपन एटमॉस्फेयर की बात करें, वहां पे भी ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है ना, सही। ठीक, तो कह रहा कि ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। एक बात और है, उस छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या, उस पॉलन ग्रेन्स का जो मूवमेंट है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते रहते हैं तो उनका क्या होता है? मूवमेंट और फास्ट होता चला जाता है। ठीक है, ओके, सही, अच्छा, ठीक है। तो कह रहा है आगे, ये एक बात और बता देते हैं कि हमारे जो पॉलन ग्रेन्स है वो बहुत ही स्मॉल होता है ना। ठीक, कह रहा कि जैसे वाटर की बात अगर हम कहें, वाटर सिस्टम में जो है, तो वाटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो हमारा पॉलन ग्रेन है उसमें, वो उसके भी पार्टिकल से बहुत छोटा है ना, क्योंकि वाटर वाले पार्टिकल्स हिट करके वो हमेशा कंटिन्यू मूव करता रहता है। ठीक है, ओके। जनरली हम पॉलन ग्रेन को नहीं देख सकते हैं ना। ठीक, इट इज इनविजिबल यू कह सकते हैं। ठीक है ना, मिस्टर इंडिया टाइप का। ओके, तो यहाँ पर हम इस ब्राउनियन मूवमेंट से इस बात को फिर से प्रूव कर सकते हैं कि द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स या एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, और कह रहा दिस पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, मतलब पार्टिकल किसी मैटर के कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ठीक है, इस बात को हमने पीछे भी अपने देख लिया। इस बात से गैसियस के केस में जो हमने दो गैस लिया था, एक जार में, एक दूसरे से मिल गई, ठीक है ना, यहाँ से वहां तक, और यहाँ पे इसे पॉलन ग्रेन के से भी हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को हम बता सकते हैं। आगे कह रहा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर का जो पार्टिकल है, जो छोटे छोटे पार्टिकल जो हम कल से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं बार बार, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किसकी, उस पार्टिकल्स की। ये तो हमने पॉलन सोलन पढ़ा, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो उस मैटर के पार्टिकल के द्वारा हिट करके, या बाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसके इस पार्टिकल से हिट करके वो कंस्टेंटली मूव करते रहते। क्यों? अब आपको पता हो कि मैटर का पार्टिकल खुद ही वेरी स्मॉल है ना, जिसे हम नहीं देख सकते हैं। इवन किसी हाई पावर माइक्रोस्कोप से ही हम जनरली देख सकते हैं ना, लेकिन वो उससे भी छोटा था हमारा क्या, जो पॉलन ग्रेन्स की हमने बात करा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर कह रहा है उस पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जरा हम जान लेते हैं। कह रहा कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक ना, कह रहा कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पहला कह रहा कि दीज मैंने कहा पार्टिकल्स
ठीक ना, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, आई एम वेरी वेरी सॉरी स्मॉल, ठीक है। आगे कह रहा कि हैव स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच स्पेस है, ठीक ना। इस सब की बात अभी हम एक्सप्लेन करते हैं तुरंत, कोई बात नहीं। उसके बाद कह रहा है दीज आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक ना, ये मूव करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है। और चौथी बात कह रहा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वो कैसे, उसको हम देखते हैं, सही है। क्या कर रहा है कि दीज आर वेरी वेरी स्मॉल, दूसरी बात, दीज हैव स्पेस बिटवीन देम, तीसरी बात, दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, और चौथी बात इट हैव अट्रैक्शन बिटवीन देम या ईच अदर, दे या द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। पहली बात देख लेते हैं, करा कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक। पहली बात, ये जो पार्टिकल्स है ये क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, इस बात को समझ लेते हैं फटाक से, ठीक। वेरी वेरी स्मॉल क्या है, करा कि जैसे हम किसी कलरफुल सब्सटेंस को लें, कलरफुल लिक्विड को लें या वाटर सिस्टम में कोई कलर गुलाब लें, फिर अगर हम उसको वापस से उसमें वाटर डालते हैं, मान लीजिए कोई हमने एक बीकर पानी लिया, उसमें कलर हमने थोड़ा सा डाला, तो वो जितना कलर डार्क या लाइट था, ठीक है, उसमें अगर वाटर और वाटर और वाटर और वाटर डालते चले जाएं तो धीरे 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 क्या होता है, उसका डार्क ना होके वो लाइट 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 कलर होते चला जाता है, ठीक है। वो अब कह रहा है कि वो इस बात से क्या हमें पता चलता है, ये कह रहा है कि ये जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक, वो इतने छोटे हैं, क्या इतने छोटे हैं कि हम कितना भी इसमें एक्स्ट्रा और मिलाते चले जाएं, वो क्या है, हमेशा स्कैटर्ड 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 होते 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 चला जाता है, ठीक है ना, सही। वेरी स्मॉल है, करा कि इट मस्ट बी मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच कीप ऑन स्प्रेडिंग एंड इंपार्टिंग कलर टू मोर एंड मोर वाटर ऑन डाइल्यूशन। करा जैसे हम अगर किसी वाटर वाला कलर में अगर और हम वाटर डालते चले जाएं, वो क्या करे, इतने स्मॉल पार्टिकल वो धीरे धीरे स्कैटर होते चला जाता है, स्कैटर्ड होते चला जाता है, तो हमारा कलर धीरे धीरे लाइट होते चला जाता है, ठीक है। अगर वो इतना स्मॉल ना होता तो ऐसा आता कि हम वाटर डालते, ठीक, तो जितना कलर है कलर था, फिर अलग से वाटर दिखने लगता और जितना कलर है उतना कलर दिखने लगता है, ठीक है। लेकिन वो इतना स्मॉल है कि हम अलग से वाटर डालते चले जाते हैं और वो क्या होता है, धीरे धीरे कलर लाइट होता चला जाता है, ठीक है। दूसरी बात करा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, है ना, करा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, आपस में स्पेस, उनके बीच स्पेस है, वो कैसा है, स्पेस बिटवीन देम, वो क्या है आपको पता है ना। आप कोई चीज लेते हैं, उसे माना आपने लिया वाटर में आपने साल्ट लिया या फिर किसी ने शुगर लिया, ठीक है, उसको आपने उसमें डाला, उसको स्टायर किया या कोई चीज अपने से भूल गया या फिर उसको अपने चम्मच लेके स्टायर किया ना, उसके अंदर शेक करा, ठीक, वो क्या हुआ धीरे धीरे उसके अंदर वो क्या हुआ, मिल गया, ठीक है ना, अच्छा सॉल्युबल हो गया। अब क्या है, फिर आपने डाला फिर हो गया, फिर आपने डाला फिर, अगर वो उसके अंदर सॉल्युबल हो गया तो वो गया कहाँ, आपने वाटर लिया था एक गिलास, उसके अंदर शुगर डाला, शुगर आपने उसको शेक करा, वो उसके अंदर क्या हो गया, मिल गया, ठीक है ना, सॉल्युबल हो गया, लेकिन वो गया कहाँ, अभी तो आपने सॉलिड सॉलिड सिस्टम डाला था, वो सब कहाँ चला गया, ठीक। अच्छा फिर गैस है अगर, ठीक, तो गैस की भी बात करें हम तो गैस है, चलिए लिक्विड की बात करें अगर हम, ठीक है, तो आपको पता है कि आपने 100 ग्राम लिक्विड लिया था, ठीक, उसके अंदर कुछ साल्ट डाला या फिर कुछ शुगर डाला, वो सब मिल गया, फिर से डाला फिर से मिल गया, तो वो सब कहाँ जा रहा, वो क्या है, इन जो मैटर्स हैं पार्टिकल, इनके बीच होता है स्पेस, और हम जब कोई भी चीज खोलते हैं अगर वो सॉल्युबल हो जाता है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस या वो मैटर हमारा ब्रेक होके, क्योंकि वो मैटर भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो फिर पहले वो मैटर ब्रेक होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फिर वो उस मैटर में जिनके हमने कहा, जिसे अगर हमने वाटर की बात डाला उसके अंदर सॉल्युबल होना, तो उसके बीच में जो स्पेस है उसी के बीच में जाके इसके पार्टिकल्स फिट हो जाते हैं और हम ये कह देते हैं कि इसके अंदर घुल गया, मिल गया, या कह देते हैं कि इनके अंदर ये सॉल्युबल हो गया, है ना। और वो सब आगे हम जब पढ़ेंगे आगे प्रॉपर्टी, तो वहां पे हम आपको बताएंगे, अभी कोई बात ना है सोचने की, कि
हम देखेंगे कि सॉलिड में सॉलिड कम घुलता है, लिक्विड में सॉलिड डाल देते हैं और ज्यादा घुल जाता है, और गैस गैस भी अलग से वो और ज्यादा आपस में मिल जाती है। वो किस बात पे डिपेंड करती है कि इनके मैटर के बीच, मैटर पार्टिकल्स के बीच क्या है, स्पेस होता है, ठीक ना। उसी स्पेस में हमारा जाके फिट हो जाता है और क्या है वो हम कहते हैं कि ये सॉल्युबल हो गया। ओके सही। आगे कह रहा है तीसरी बात, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। करा पार्टिकल्स मैटर के कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, वो कैसे, ठीक ना। आपने सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट आपने देखा है, स्मोक, धुआं देखा। धुआं क्या करता है, अपना धीरे धीरे यहाँ वहां जिधर हवा उधर की तरफ ये उड़ता चला जाता है। अगर ये मूव कॉन्स्टेंटली ना करते तो पहली बात तो ये ऊपर ना उड़ के जाता, दूसरी बात सीधे अगर जा रहा है तो सीधे ही चला जाता ना, वो पूरा लहराते हुए जाता है, ठीक है ना। वो कह रहा कि इसका पार्टिकल्स कह रहा, अगर हम किसी भी मूव की बात करें, स्मोक की बात करें, धुआं की बात करें, तो हम देखेंगे वो धीरे धीरे मूव करते करते ये उड़ते उड़ते कहीं भी वो चला जा सकता है ना। कह रहा है जैसे अगर हम किसी लाइट को जलाएं या फिर किसी अगरबत्ती को जलाएं ना, अगरबत्ती इंसेंस स्टिक, ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है कि उसकी जो स्मेल होती है ना, महक होती है, फ्रेग्रेंस, वो क्या है थोड़ी धीरे धीरे क्या होती है, हमारे पूरे रूम में क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है। ऐसा नहीं हमने इस कार्नर पे अगर जलाया अगरबत्ती, तो ऐसा नहीं है कि इस कार्नर पे जलाया तो कुछ एक उसके सीधे ऊपर तक या उसके सीधे दाहिने या बाएं तक किसी भी तरफ हो गया हमारा स्मेल ना, वो हर तरफ पूरे रूम में क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ये कॉन्स्टेंटली मूविंग करते रहते हैं, मूव करते 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 ये दूर दूर तक जहां तक ये जा सकते हैं वहां तक चले जाते हैं, ठीक है, सही, ओके। और उसके लिए हमने पीछे देख ही लिया था, अगर किसी वाटर सिस्टम हमने कलर डाला था तो धीरे धीरे हमने कहा देखेंगे अगर एक टुकड़ा छोटा सा अपने हिसाब से अगर डालें वाटर में, तो आप देखेंगे धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके क्या होता है, वो स्कैटर्ड होता रहता है, कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, ठीक है। चौथी बात कह रहा था कि द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक ना। करा कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर कैसे, हम आपको बता दें। जैसे हमने बोला कि इतना अगर एक ड्रॉप पानी लिया, हम एक ड्रॉप वाटर लिया था, तो हमने कल बताया था कि एक ड्रॉप अगर वाटर है तो उसमें वाटर के 10 to the power 20 है ना, या 21 कितना बोला था हमने, 10 to the power 20 या 21 क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो वो पार्टिकल्स आखिर 21 बोला था हमने, ठीक। इसका मतलब वो सब के सब पार्टिकल सेपरेट नहीं है, वे सब के सब आपस में बॉन्डेड है। अगर हमने इतना बड़ा आयरन का टुकड़ा लिया लोहे का, तो उसके अंदर एक आयरन नहीं लाखों करोड़ों आयरन है, और वो सब के सब आयरन आपस में जुड़े हुए हैं। और इसका मतलब कि हमारे जो मैटर के पार्टिकल हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ना, ठीक, ओके। तो ये बात क्या थी हमारी, किसी भी क्यों भी आप लोग, ठीक है, उसमें आप पाएंगे कि इसका जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इसीलिए एक दूसरे से क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, इसीलिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक किसी पार्टिकल के, मैटर के पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक क्या देखा, करा कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, कहा कि बहुत ही छोटे होते हैं इसके पार्टिकल्स के मतलब मैटर के पार्टिकल्स, ठीक। और दूसरी बात हमने कहा स्पेस होता है, जो हमने कहा था किसी के अंदर ये सॉल्युबल हो जाता है तो उसे बताता है कि स्पेस है इसके अंदर, ठीक। उसके बाद कह रहा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, कह रहा ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं हमारे, ठीक। और चौथी बात बोला कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो हमने बताया कि अगर हम आपको एक टुकड़े दें, एक आयरन का टुकड़ा दें या फिर किसी सॉलिड सिस्टम, ईंट पत्थर या किसी का भी दें, है ना, ठीक, तो उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, क्योंकि आपको पता है मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल विच आर कंबाइंड या बॉन्डेड विद ईच अदर। वो इस बात को बता रहा कि बॉन्डेड या जुड़े हुए जो हैं आपस में वो कैसे हैं, इनके साथ एक दूसरे से आपस में क्या है, इनका अट्रैक्शन है, ठीक है, ओके। तो इतनी बात हमने बता दिया आपको। अब कल आपको बताते हैं रिजिड और फ्लूइड क्या होता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। तो कल हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बताते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसे है, क्या है, और उसके पहले हम आपको रिजिड क्या होता है और फ्लूइड क्या होता है ये भी बता देंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू। अब आप लोग रिवाइज करें कल के लिए, कल की क्लास फिर से आपको बताई जाएगी।